नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में जो है साइंस का किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और साइंस की हम एग्जाम का प्रिपरेशन किस प्रकार से करें, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है वह प्रीवियस ईयर का जितना भी साइंस का प्रश्न पूछा जाता है उसको विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताते हैं। साथ ही साथ इसमें जो भी थ्योरी रहेगा वह प्रश्न से इर्द गिर्द हम क्वेश्चन में ही करते चलेंगे। क्लियर है? तो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिकी, जिसमें हमने जो है वह पिछले क्लास में प्रश्न संख्या 35 तक हमने समाप्त किया था। तो चलिए आज के क्लास में हम प्रश्न जो है वह आगे का प्रारंभ करते हैं। तो हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है? और उन दोस्तों को शेयर करना है जो रेलवे एग्जाम या अदर कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है? तो प्रश्न को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न कर रहा है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। ठीक है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यानी इकाई और दिमाग। क्लियर है? तो प्रश्न कह रहा था कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। देखिए, इस चैप्टर में जो है थोड़ा सा आपको प्रत्येक नया नया टर्म देखने को मिल रहा है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि नया नया टर्म जैसे आपका दाब है, त्वरण है, आवेग है, संवेग है। क्लियर है? तो ऐसे जो है जैसे से हम आगे बढ़ते चलेंगे ना, तो ये सब टर्म को जो है वो हम समझेंगे और तब वहां पर आपको और ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर है? यूनिट डायमेंशन में जो है इन सभी का जो है आपको मिक्स आपको देता है। क्लियर है? थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी हम बाद में डिटेल से क्लियर करते चलेंगे। तो कह रहा है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, तो कह रहा है मीटर पर सेकंड। अच्छा, मीटर का पावर -1 को हम क्या बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं। ठीक है, प्रति नहीं, प्रति मीटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, प्रति मीटर, यानी बटा में, यानी कि 1/मीटर को हम मीटर का पावर -1 लिखते हैं। दूसरा करा आपका डायोप्टर, तीसरा करा कोई मात्रक नहीं होता, चौथा करा को मीटर पर सेकंड होता है। प्रश्न पूछा आपको रेलवे जेई का में, आपको सीवीटी 2 में पूछा हुआ प्रश्न 28/8/2019 का इवनिंग एग्जाम। क्लियर है? तो अपवर्तनांक का जो है वह कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, कोई मात्रक क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अपवर्तनांक का कोई मात्रक, तो अपवर्तनांक जो है वह किसी माध्यम में, ठीक है, एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, संख्या को। तो किसका संख्या का रिप्रेजेंट करता है, तो अपवर्तनांक बताता है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल अन्य माध्यम से जो है वह कितना ज्यादा है ना कितना कम। ठीक है, तो यह किसका संख्या बता रहा है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का संख्या बता रहा है। ठीक है, यानी कि जिस हम माध्यम में निकालेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है जिस माध्यम में निकालेंगे उस माध्यम का विद्युत चुंबकीय तरंग, और बाकी जो है आपको अन्य माध्यम का विद्युत चुंबकीय तरंग का जो संख्या होगा, ठीक है, उसी को कहा जाता है अपवर्तनांक। तो ऊपर विद्युत चुंबकीय तरंग और नीचे विद्युत चुंबकीय तरंग, तो कोई मात्रक होगा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका यूनिट लेस हो जाएगा। बात समझ में आएगा, क्या आ जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, यानी कोई मात्रक नहीं है। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 37 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि निम्न में से किसे जो है वह जूल में मापा जाता है। ठीक है, जूल में किसे मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है ऊर्जा को, वेग को, बल को या शक्ति को। प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी में 28 जनवरी 2021 का प्रश्न है। ठीक है, जूल में किसे मापा जाता है। देखिए, एक होता है आपका ऊर्जा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एनर्जी। चलिए हम इंग्लिश को भी लेकर के चलेंगे, क्योंकि साइंस जो है वह इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको समझना पड़ेगा, इंग्लिश ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, तो हम दोनों लेकर के चलेंगे, घबराइए नहीं। तो ऊर्जा का जो है एनर्जी होता है, और साथ ही साथ एक होता है आपका कार्य। ठीक है, कार्य, तो कार्य का भी जो है, यानी कार्य को कहा जाता है वर्क। यानी कि ये दोनों का यूनिट अगर देखा जाए तो इन दोनों का यूनिट को हम किस में लिखते हैं, जूलों में। बात समझ में आया, दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब कार्य यानी डब्ल्यू बराबर जो है हम जानते हैं, आगे जब बढ़ेंगे तो हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कार्य बराबर जो होता है वो एफ इंटू एस होता है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वह कार्य होता है, यानी कि मतलब किसी वस्तु में उस दिशा में लगाए गए कार्य मतलब बल से जो है उस वस्तु का क्या होता है, विस्थापित हो जाए, तो उसी को हम कहेंगे कार्य कहेंगे, और इसका यूनिट दोनों क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। उसके बाद जो है
आपका बेग का यूनिट होगा आपको क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि बेग क्या हो गया, बेग हो गया आपको वेलोसिटी। बेग क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी बराबर क्या होता है आपको, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी चलिए हिंदी में लिख दें तो इसका हो जाएगा बेग, और बेग बराबर जो होता है आपको विस्थापन। ठीक है, विस्थापन बटा समय। ठीक है, इसी को हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो विस्थापन क्या है, एक दूरी है तो इसको मापेंगे मीटर में, और समय टाइम को मापेंगे हम सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। यानी वेग का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। बल का मात्रा क्या होता है, तो बल का मात्रा जो है, बल का मतलब हो गया आपको फोर्स, और फोर्स बराबर जो होता है आपको मास। ठीक है, और इंटू होता है एक्सलरेशन। ठीक है, क्या होगा, मास इंटू एक्सलरेशन, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। हिंदी में देखिएगा, तो मास हो गया आपको केजी, और त्वरण का जो है यानी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो यानी एक्सलरेशन का जो है एसआई यूनिट हो जाएगा आपको वेग, माने कि इसका यूनिट हो जाएगा कि आपका जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी के रेट को हम एक्सलरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी वेलोसिटी बाई हो जाएगा इसका टाइम। ठीक है, वेलोसिटी बाई हो जाएगा क्या, टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट हम देख लिए क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड और बटा सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास का हो गया केजी, और एक्सलरेशन का हो गया आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में है? तो फोर्स का क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में है? और इसी को जो है कहा जाता है एक न्यूटन। यानी एक न्यूटन बराबर कितना, तो एक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, एक न्यूटन कहेंगे। बात समझ में आया? यानी कि बल का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। इसको एन से लिखते हैं। अगला है आपका शक्ति। ठीक है, शक्ति का मतलब हो गया आपको पावर। ठीक है, तो शक्ति बराबर होता है आपको कार्य बटा क्या होता है, समय। ठीक है, कार्य बराबर, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, और कार्य को हम जानते हैं मापते हैं किससे, जूल से। ठीक है, कार्य को मापते हैं हम जूल से, और समय को मापते हैं हम सेकंड से। ठीक है, समय को सेकंड, जूल पर सेकंड का क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हम लिख सकते हैं आपका वाट। ठीक है, तो एक वाट बराबर कितना, एक वाट बराबर जूल पर सेकंड होता है। बात समझ में है? तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा आपका वाट। इसी प्रकार से जो अगर दाब का मात्रक देखिएगा, तो दाब का मात्रक हो जाएगा आपको पास्कल। ठीक, क्या हो जाएगा, पास्कल। और तरंग दैर्घ्य का मात्रक जो है आपको एंगस्ट्रम हो जाएगा। ठीक है, जो हम आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे, घबराइए नहीं। अगर यहाँ पर आपको टर्म समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ये था तो 7, 8, 9, 10 का ये सब चीजें आना चाहिए समझ में। तो निम्न से जूल किसका मात्रक है, तो जूल जो आपका मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का ही मात्रक जूल होता है, और साथ ही साथ कार्य का ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 38 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है। अभी हमने आपको बताया कि जूल जो है यानी कि ऊर्जा का इकाई भी क्या होता है आपको, जूल, और कार्य की भी इकाई क्या होती है, जूल। ठीक है, यानी कि जूल जो है वह ऊर्जा और कार्य का दोनों का क्या होता है, आपको इकाई होती है। क्लियर है? यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा की इकाई प्लस कार्य की इकाई, यानी कि सी क्या हो जाएगा, इधर राइट आंसर। प्रश्न पूछा आपको रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन में 21/8/2018 का प्रश्न पूछा हुआ। तो अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल और ऊर्जा, ठीक है, जूल जो है वह ऊर्जा और किसका इकाई है, मतलब कार्य का इकाई यानी यूनिट है। एक जूल जो है वह क्या हो जाएगा, यानी एक जूल जो होता है वह एक न्यूटन बल को बल के दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में, ठीक है, जो आपको कार्य करना पड़ेगा उसी को हम कहेंगे एक जूल। क्लियर है? बात समझ में है? तो विद्युत ऊर्जा और कार्य का यूनिट क्या हो जाएगा आपको, जूल हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 39 कहता है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो अभी हमने पीछे देखा कि शक्ति की इकाई को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक पावर का बात करेंगे, ठीक है, पावर में हो गया आपको इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक शक्ति हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो भी पी बराबर जो हम लिखते हैं, ठीक है, भी इंटू आई लिखते हैं। भी क्या है, तो भी चलिए और डिटेल में लिखते हैं, नहीं तो आप लोग को पता नहीं चलेगा। ये हो जाएगा वोल्टेज, और ये हो जाएगा आपको करेंट। ठीक है, तो वोल्टेज इंटू करेंट जो होता है वो आपको पावर होता है। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा आपको वाट, या तो इसी को हम अंग्रेजी में लिखते हैं वाट।
बात समझ में आया। और एक पावर होता है आपको फिजिकल पावर, यानी कि जो कार्य करने के दर जो है पावर कहलाती है। तब शक्ति बराबर होता है आपको कार्य बटा हो जाएगा आपको समय, ठीक है, यानी कि वर्क बटा टाइम। तो कार्य का जो है आपको मापते हैं जूल में, कार्य को किस में मापते हैं, जूल में, और समय को मापते हैं सेकंड में। तो 1 जूल पर सेकंड जो है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, आपको वाट लिख सकते हैं। बात समझ में आया। तो एक हो गया इलेक्ट्रिक पावर, तो उसका भी यूनिट वाट होगा, और आपको फिजिकल पावर उसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, वाट ही होगा। तो आपको शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी। जूल किसकी इकाई है, तो जूल इकाई होती है आपको कार्य की इकाई होती है, और साथ ही साथ ऊर्जा की भी इकाई आपको जूल ही होगी। पास्कल किसका इकाई होता है, तो पास्कल होता है आपका दाब का, ठीक है। दाब क्या होता है, यानी कि प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जो है एक आपको यूनिट एरिया पर, ठीक है, एक यूनिट एरिया पर जो आपको लंबवत फोर्स लगेगा, ठीक है। सपोज मान लिया जाए यूनिट एरिया का मतलब एक ऐसा मतलब एरिया है जिसमें लंबाई 1 मीटर हो और चौड़ाई 1 मीटर हो, और इस पे अगर हम लंबवत फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, लंबवत हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। यानी प्रेशर बराबर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड दाब, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, तो न्यूटन, और एरिया का हो जाएगा आपको मीटर स्क्वायर। तो यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट हो जाएगा, यानी कि दाब का। और इसी को जो हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पास्कल। यानी 1 पास्कल बराबर कितना, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वह 1 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। अगर ये सब अभी समझ में नहीं आ रहा, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। जब हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ये सब का हम डिटेल आम बोल चाल के लैंग्वेज में आपको सिखा देंगे, कभी आप भूलिएगा ही नहीं। बात समझ में आया। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एक टेक्निकल मतलब कह सकते हैं, ठीक है। मैंने बीटेक जो है वो कंप्लीट किया हुआ, और एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत अच्छे से आप लोग को मैं समझा सकता हूँ। तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई को है, ठीक है, क्या कहेंगे, वाट। आप पास्कल किसका इकाई हो जाएगा, दाब यानी प्रेशर का, और न्यूटन जो है किसका इकाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको फोर्स का यूनिट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बल का। बात समझ में आया, ठीक है। यह प्रश्न पूछा असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन में। चलिए प्रश्न संख्या 39 क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 40 कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का इकाई तभी नहीं होगा जब ऊपर का मान और नीचे का मान सेम क्वांटिटी में हो, तो कट जाएगा, तो आपका इकाई नहीं होगा, ठीक है। तो घनत्व का इकाई नहीं होता है, या विस्थापन का इकाई नहीं होता, या सापेक्षिक घनत्व का, या दाब का। देखिए दाब का इकाई होता है, अभी हमने बताया आपको पीछे पास्कल, ठीक है, यह हो जाएगा आपको मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सापेक्षिक घनत्व का जो है वह कोई इकाई नहीं होगा, यानी कि यह हो जाएगा आपको यूनिट लेस। देखिए सापेक्षिक घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व जो है सापेक्षिक कहने का अर्थ क्या होता है कि किसी माध्यम में के रिस्पेक्ट में अन्य किसी माध्यम का जो घनत्व होगा उसी को हम सापेक्षिक घनत्व कहेंगे। तो ऊपर भी घनत्व यानी किसी माध्यम का घनत्व विथ रिस्पेक्ट टू आपको दूसरा घनत्व, तो घनत्व बटा घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो इससे आपको यूनिट कुछ होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, आपको यूनिट लेस हो जाएगा। बात समझ में आया। तो आपका घनत्व का जो है वह यानी सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। घनत्व जो होता है आपको पर यूनिट वॉल्यूम में जो आपका द्रव्यमान होगा उसी को हम क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। तब पर यूनिट वॉल्यूम, चलिए घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर जो है आपको द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यानी द्रव्यमान बटा आयतन को हम क्या कहते हैं, आपको घनत्व कहते हैं। तो द्रव्यमान को मापते हैं हम केजी में, ठीक है, और आयतन को मापते हैं हम मीटर क्यूब में। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है तो 3 दूरी है, तो मीटर क्यूब है। तो केजी पर मीटर क्यूब जो होता है यूनिट किसकी हो जाएगी, घनत्व का, यानी केजी पर मीटर क्यूब। विस्थापन जो होता है वह मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है, और यह वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट हो जाएगा आपको मीटर। क्लियर है, ठीक है। अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो घबराइए नहीं, अभी सिर्फ आप यूनिट देखे कैसे यूनिट निकालते हैं फार्मूला के आधार पे। अगला देखिए प्रश्न, अच्छा इसका आंसर बताए थे, हाँ 40 का हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 41, प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि एम्पियर सेकंड जो है किसकी इकाई है।
ठीक है, आवेश का, वोल्टेज का, शक्ति का या ऊर्जा का। प्रश्न पूछा रेलवे जेई 2014 का प्रश्न है, 14/12/2014 का रेड पेपर में आया हुआ है। अच्छा, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? देखिए, आवेश मतलब होता है आपका चार्ज। ठीक है, आवेश क्या होता है? चार्ज। देखिए, एक आप याद रखिए कि करंट जो है, चलिए इंग्लिश में लिखता हूं, करंट जो है इसको पढ़ते हैं हम धारा, हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलेंगे। और धारा बराबर जो होता है वो आपको चार्ज, ठीक है, चार्ज बटा होता है टाइम, यानी कि आवेश बटा हो जाएगा समय। चार्ज को मापते हैं हम किस में? कूलम में। चार्ज को किस में मापते हैं? कूलम में। चार्ज को मापते हैं कूलम में और टाइम को मापते हैं सेकंड में। ठीक है, तो करंट जो है वह 1 कूलम पर सेकंड को हम बोलते हैं एम्पियर। बात समझ में आया? तो यहाँ से आप आवेश का मतलब क्या हो गया? आवेश का मतलब हो गया चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से चलिए, करंट का क्या हो गया? एम्पियर। यहाँ से चार्ज निकालिएगा तो चार्ज क्या हो जाएगा? तो चार्ज बराबर हम लिख सकते हैं आपका करंट, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम किस से? टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम टी से, स्मॉल टी से। तो करंट का यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर। और टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा? तो एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी एम्पियर सेकंड किसका यूनिट हो गया? तो आपको चार्ज का यूनिट हो गया। क्लियर है? यानी एम्पियर सेकंड किसका यूनिट हो जाएगा? आपको चार्ज का यूनिट हो जाएगा, यानी आवेश का यूनिट हो जाएगा। शक्ति का यूनिट क्या होगा? तो शक्ति का यूनिट अभी हमने आपको पीछे बताया था, इसका यूनिट जो आपको वाट होगा। और 1 वाट बराबर कितना? तो आपको 1 जूल, ठीक, आपको पर सेकेंड जो होगा आपको 1 वाट के बराबर। ऊर्जा की इकाई क्या हो जाएगी? तो ऊर्जा की इकाई और कार्य की इकाई दोनों समान होता है, जूल। और वोल्टेज जो है वह, वोल्टेज की इकाई क्या होती है? तो वोल्टेज जो है वो आपको विभवांतर की इकाई होती है, विभवांतर या विभव। ठीक है, विभवांतर या विभव की इकाई जो है वो आपको वोल्टेज होती है। क्लियर है? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, यानी एम्पियर सेकंड आवेश का इकाई है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 42। कह रहा है 42 कह रहा है कि गैलन जो है वह सामान्यतः, गैलन जो है वह सामान्यतः किसके इस्तेमाल में किया जाता है? ऑप्शन कर दे रहा है आपको गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन के माप के लिए, या कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी 31/3/2016 का प्रश्न है। ठीक है, तो गैलन जो है वह सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, लीटर हो गया, गैलन हो गया, ये सभी जो है वह वॉल्यूम को मापने के लिए किया जाता है। किसका मापने के लिए? वॉल्यूम को मापने के लिए। और वॉल्यूम का मतलब हो गया आयतन, यानी आयतन को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जैसे आप देखते होंगे कि पानी का बड़ा बड़ा टंकी होता है और टंकी के ऊपर लिखा होता है गैलन, लिखा होता है ना कि 1000 गैलन का है या 5000 गैलन का है। तो गैलन किसके मापने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? तो आपको आयतन यानी कि वॉल्यूम को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। बात समझ में आया? गैलन किसके मापने के लिए? तो आपका वॉल्यूम का मापने के लिए। और 1 गैलन बराबर कितना होता है? तो अगर 1 गैलन बराबर आप लीटर देखिएगा कि 1 गैलन में कितना लीटर, तो 1 गैलन में जो है आपको 3.785 जो आपको लीटर होता है। बात समझ में आया? 3.785 क्या होता है? आपको लीटर होता है 1 गैलन में। बात समझ में आया? और 1 लीटर बराबर कितना? घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर जो होता है आपको 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? अच्छा, यानी आप गैलन का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? वॉल्यूम को मापने के लिए। और 1 गैलन बराबर जो है 3.785 लीटर होता है, ये भी आप याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि अनौपचारिक रूप से जो है खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए, खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी मतलब जो ब्रह्मांड में जो आपका पिंड है, पिंड मतलब आपका क्षुद्र ग्रह है, तारा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड को के बीच के दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आपको, उसे कहते हैं खगोलीय दूरी। तो उसे कह रहा है कि खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई मापी जाती है? बहुत दूर दूर तक होता है, मीटर और किलोमीटर में थोड़े ना मापेंगे। तो उसे मापा जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दे रहा है आपको पेटामीटर,
प्रकाश वर्ष, परसक, पसर्क्स या हब्बल की लंबाई। प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी 4/4/2016 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष कहने का अर्थ यह है कि एक वर्ष में प्रकाश यानी लाइट के द्वारा जितनी दूरी ट्रेवल की जाती है उसे कहा जाता है एक प्रकाश वर्ष। बात समझ में है? और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष, जिसे जो है आपको लाइट ईयर भी कहा जाता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर देखेंगे किलोमीटर में, तो किलोमीटर में हो जाएगा आपको 9.46 और इंटू हो जाएगा कितना 12 किलोमीटर। अगर इसी को आपको मीटर में रहेगा तब कितना हो जाएगा? तो 9.46 इंटू 10⁻15 क्या हो जाएगा आपको मीटर हो जाएगा। बात समझ में है? और खगोलीय दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह आपको पारसेक होती है। क्या होती है? पारसेक होती है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो एक पारसेक बराबर जो है, चलिए लिख लीजिए, खगोलीय दूरी के मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई होती है आपको पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितनी प्रकाश वर्ष? तो एक पारसेक बराबर, ये हमने बहुत बार बताया है, ठीक है, 3.08। ठीक है, 3.08 क्या होता है आपको? प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष के बराबर होगा। गलत लिख रहे हैं क्या? एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है, अच्छा, 3.26 होता है। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है आपको एक पारसेक बराबर। क्लियर है? ठीक है, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, यानी खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष। और कभी कभी प्रकाश वर्ष का मान पूछ देता है किलोमीटर में, कहीं पूछेगा मीटर में, या एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, यह भी आपको पूछ देता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिक मतलब कि देखिए रेजिस्टेंस क्या है। जैसे सपोज मान लिया जाए कि ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक, और एक रेजिस्टेंस में जो है कोई बैटरी लगा हुआ है और इस बैटरी में जो है बीच में सर्किट है। ये बैटरी का हायर पोटेंशियल जिसको प्लस है और ये लोअर पोटेंशियल जिसको माइनस है। और ये रेजिस्टेंस मतलब कोई लोड है, जैसे ये रेजिस्टेंस का मतलब कोई बल्ब हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी जो है लोड हो सकता है, तो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब इस सर्किट क्लोज करेंगे तो इसमें क्या करेगा? करंट आई फ्लो करेगा। बात समझ में आया? तो ये करंट जो आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसको जो है वो अपोज करेगा ये आपको रेजिस्टेंस, यानी करंट को फ्लो नहीं करने देता है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। बात समझ में आया? तो रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टेंस जो है वह आपको क्या कर रहा है? करंट फ्लो को क्या करता है? कम करता है, यानी डिक्रीज करता है, यानी रोकता है। बात समझ में आया? तो इसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस रेजिस्टेंस को जो है मापते हैं किसमें? तो रेजिस्टेंस को जो है मापा जाता है ओम में। किसमें मापते हैं? ओम में। और ओम को कैसे लिखा जाता है? तो ओम को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। बात समझ में आया? तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ओम हो जाएगा। एम्पियर किसका यूनिट होता है? तो आपको करंट का एम्पियर यूनिट होता है। करंट मतलब धारा का। क्लियर है? वाट किसका होता है? तो वाट होता है आपको पावर का। पावर का मतलब शक्ति। क्लियर है? अगला होता है वोल्ट। वोल्ट होता है आपको विभव यानी विभवांतर, जो बोल लीजिए, ठीक है, विभवांतर, यानी कि आपको विभव भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट हो जाएगा आपको वोल्ट हो जाएगा। बात में, यानी आप जब बैटरी वाला जी लगा ना वोल्ट, इसी का यूनिट होता है आपको वोल्ट। और आई का यूनिट हो जाएगा आपको एम्पियर और रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा आपको ओम। क्लियर है? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? आपको ओम हो, यानी सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 45 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि दबाव की एसआई मात्रा क्या है? ठीक है, दबाव की एसआई मात्रा देखिए एकदम भर भर के पूछा है। रेलवे एनटीपीसी में पूछा, फिर रेलवे एनटीपीसी नाव 4 को पूछा, फिर ग्रुप डी में पूछा, ठीक है, फिर ग्रुप डी में पूछा 25/9 को, फिर ग्रुप डी में पूछा 25/9 को सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में, फिर ग्रुप डी में पूछा 4/10 को, फिर रेलवे जेई में पूछा 5/5 को।
दबाव का एसआई मात्रक। बताइए, अभी पीछे हम आपको बताए थे दबाव, यानी दबाव का मतलब क्या होता है? प्रेशर। इसको अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं? दाब को अंग्रेजी में पढ़ते हैं प्रेशर। और प्रेशर क्या होता है? तब प्रेशर होता है, जैसे मान लिया जाए कि एक यूनिट एरिया है, ठीक है, एक यूनिट एरिया पर जो लंबवत लंबवत फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहेंगे? हम दबाव कहेंगे। यानी दबाव बराबर जो है आपको पृष्ठ पर लंबवत फोर्स, ठीक है, पृष्ठ पर लंबवत फोर्स और बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, यानी कि बल बटा माने लंबवत बल और क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उसी को हम दाब कहेंगे। तो बल को किस में मापते हैं? न्यूटन में। और एरिया हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये हो जाएगा आपको मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को जो है वह पास्कल भी कहा जाता है। बात समझ में आया? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किधर है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, पर को पढ़ते हैं प्रति भी, यानी सी इज द राइट आंसर। और हल्का प्रश्न आएगा, इससे भी हल्का नहीं, तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। और दाब जैसे प्रत्येक का ना आप मतलब मतलब माने समझिए, मतलब फिजिकल एक तरह से आम बोलचाल के भाषा। अच्छा, दाब कह रहा है, दाब क्या है? देखो, यूनिट एरिया हो गया कोई सरफेस, उस पर जो ऊपर से लंबवत बल लगेगा यानी फोर्स लगेगा, उसी को तो दाब कहेंगे। तो अब आप मतलब समझ गए ना? तो आप यूनिट पूछे, कुछ भी पूछे, इस पे आगे चलेंगे तो न्यूमेरिकल भी आएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको रेलवे प्रश्न में पूछा जाता है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। घबराइए नहीं, बस पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? अभी हमने आपको बताया कि सूर्य से पृथ्वी तक जो अनुमानित दूरी होती है, यह दूरी कितनी मानी गई है? तो इसमें दो होता है, एक होता है मैक्सिमम दूरी, क्योंकि पृथ्वी और दूर सूर्य के बीच दूरी घटती और बढ़ती है। तो मैक्सिमम दूरी कहेगा तो ये हो जाएगा 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, जिसे हम आप सौर कहते हैं, ठीक है। यह मैंने इसमें बताया आपको, ज्योग्राफी का जो है वो क्लास में हमने बताया, ठीक है। एक होता है आपको मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस होता है आपको 14.70 करोड़ किलोमीटर। और ये दोनों का जब एवरेज निकाल दीजिएगा, ठीक है, तो एवरेज दूरी जो है, यानी जिसे हम औसत दूरी कहते हैं सूर्य और पृथ्वी का, यानी एवरेज डिस्टेंस जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? तो एवरेज डिस्टेंस हो जाएगा आपको 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 96 करोड़ किलोमीटर। किसके किसके बीच की दूरी? तो सन एंड अर्थ के बीच की दूरी, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। बात समझ में आया? तो कह रहा है प्रश्न, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होगी? ठीक है, तो इसे कहा जाता है आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं हम? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। यानी सूर्य से पृथ्वी तक के जो अनुमानित दूरी होगी, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर, या तो ये तो दूरी हो गया, ठीक है, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, ऐसी यानी खगोलीय इकाई, इसको क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई भी कहा जाता है। ये एस्ट्रोनॉमिकल इंग्लिश वर्ड है और खगोलीय इकाई जो है वो आपको हिंदी वर्ड हो गया। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या इसी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं। अगर मीटर में इसका वैल्यू देखें तब कितना हो जाएगा? तो मीटर में देखें तो इसी को लिख दीजिए ना, यानी हो जाएगा आपको 1 पॉइंट या 14.96 करोड़ किलोमीटर है ना, तो इसी को लिख दीजिए 1.495 लिखिए या 6 लिखिए, और इंटू 10 टू पावर हो जाएगा 11 मीटर, ठीक है। तो वही वाला है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी यहाँ पर करोड़ में लिखा, इसी को हम मीटर में कर दिए। बात समझ में आया? तो एक खगोलीय इकाई जो होता है वो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, और देखते हैं ऑप्शन में क्या, लाइट ईयर। तो ये आपको जानते हैं प्रकाश वर्ष जो है वो दो पिंड की दूरी मापा जाता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये हमने आपको बताया 9.46 10 टू पावर 12 किलोमीटर और पावर 15 मीटर में, ठीक। केल्विन जो होता है टेम्परेचर का यूनिट है, और जूल जो आपको तो पीछे कितना बार आया, ये आपको कार्य यानी कि वर्क, और एनर्जी यानी कि ऊर्जा का इकाई है। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 47 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि बल की इकाई क्या है? देखिए, बल का ऐसे ही इकाई जो होता है वह न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है बल का यूनिट यानी फोर्स का यूनिट। लेकिन यहाँ पर न्यूटन दिया नहीं है, ठीक है, आपको दिया है ग्राम पर मीटर सेकंड, केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या केजी मीटर पर सेकंड, या अच्छा यहाँ पर -1 मतलब प्रति और -2 मतलब पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन दिया नहीं है, आपको केजी मीटर में दिया, तो आपको निकालना पड़ेगा। पूछा है रेलवे एनटीपीसी 13 मार्च 2021, निकाल दीजिए। आप जानते हैं बल मतलब फोर्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, बल। और फोर्स बराबर जो होता है आपको द्रव्यमान इंटू होता है त्वरण, यानी हो जाएगा आपको क्या, मास हो जाएगा इंटू हो जाएगा एक्सलरेशन। ठीक है, हिंदी हम बोलते जाते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है तो। मास का होता है द्रव्यमान, एक्सलरेशन मतलब त्वरण। ठीक है, और एक्सलरेशन बराबर जो होगा क्या होता है, ये होता है आपको वेलोसिटी बटा टाइम होता है। क्या होता है, वेलोसिटी बटा टाइम। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है आपको मीटर पर सेकंड और फिर बट्टे का सेकंड, तो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि एक्सलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, मास का हो गया आपको केजी, और एक्सलरेशन का हो गया आपको मीटर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बटा में स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको केजी हो जाएगा, आपको मीटर हो जाएगा, और सेकंड का पावर -2। ठीक है, ये हो गया आपको फोर्स का क्या हो जाएगा यूनिट, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी कि बी क्या हो जाएगा आपको सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और यही 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर ही होता है आपको 1 न्यूटन। क्लियर है, तो आप अगर नहीं दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा, अगर याद नहीं है तब। अगला कह रहा है कि आपको बल यानी कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है। अभी हमने आपको बताया कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो आपको फोर्स का एसआई यूनिट जो आपको न्यूटन होता है, जिसको हम कैपिटल एन से लिखा था। और इससे अगर न्यूटन नहीं रहेगा तब क्या रहेगा, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, जो कैसे निकलता हमने आपको पीछे बताया। वोल्ट जो आपको विभव या विभवांतर का यूनिट है। ठीक है, पास्कल जो है वो आपको दाब का यूनिट है, और 1 पास्कल बराबर कितना, जूल पर सेकंड। यानी कि कार्य करने के दर को हम क्या कहते हैं, दाब नहीं, पास्कल जो है दाब का यूनिट है। और दाब क्या होता है, एक यूनिट एरिया पर जो लंबवत फोर्स लगता है उसको हम दाब कहते हैं। केल्विन जो आपको तापमान यानी टेम्परेचर का यूनिट है। क्लियर है, यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन निकल जाएगा बल का ऐसा यूनिट न्यूटन। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 49 क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 49 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा तथा उसकी इकाई यानी फिजिकल क्वांटिटी दिया, उसका ऐसा यूनिट दिया, कह रहा है कि सही रूप में सुमेलित नहीं है, बोल रहा है, यानी कि नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है पहला फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का हर्ज होता है, सही है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति, क्या बोलते हैं, आवृत्ति, और इसका यूनिट होता है आपको हर्ज। ठीक है, हर्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल एच और स्मॉल जेड से। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट बोल रहा है टेस्ला, ये नहीं, गलत है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जिसको जो है आपको चुंबकीय फ्लक्स का हिंदी क्या होता है जी, एक तरह से कह सकते हैं कि फ्लक्स को फ्लक्स ही बोलेंगे। ठीक है, यानी चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट जो होता है आपको वेबर होता है। ठीक है, क्या होता है, वेबर होता है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स यानी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, यहाँ लिख रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट टेस्ला होता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, टेस्ला किसका यूनिट होता है हमने आपको बताया था। ठीक है, टेस्ला जो होता है वो आपको फ्लक्स डेंसिटी का होता है, किसका होता है, फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, डेंसिटी मतलब घनत्व। द फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट जो होता है वो आपको टेस्ला होता है। बात समझ में है, यानी एक यूनिट एरिया में जो फ्लक्स का मतलब मात्रा रहेगा उसी को हम फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, और इसका यूनिट हो जाएगा टेस्ला। तो ये दो अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको गलत है, तो आंसर यही है, बाकी दो सही हो जाएगा। चलिए देख लेते क्या दिया है। तो पास्कल जो है किसका, दाब का यानी प्रेशर का, और सीमेंस जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का जो है वो आपको सीमेंस होता है। ये क्या होता है देखिए, जैसे मान लिया जाए कि आप ये कंडक्टेंस जो है, मतलब जिस वस्तु का कंडक्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ में आया। तो ये एक तरह से जो है आपको रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जो है वो आपको कंडक्टेंस होता है। ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, यानी हम लिख सकते हैं कंडक्टेंस सी बराबर जो है 1 बटा क्या होता है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, और ये रेजिस्टिविटी हमने लास्ट क्लास शायद पढ़ाया था आपको। ठीक है, जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उस मटेरियल में करंट फ्लो कम होगा, आपको कंडक्टेंस जो है वह कम होगा। यहाँ भी देखिए रेजिस्टिविटी बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा, यानी रेसिप्रोकल है।
ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को हम क्या लिखते हैं, यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, तो 1/ओम मीटर को हम क्या लिखेंगे, ठीक है, 1/ओम मीटर को जो हम लिखेंगे 1 सीमेंस के बराबर। बात समझ में आए? चलिए, इतना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घबराइए नहीं, इलेक्ट्रिक टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का याद रखेगा सीमेंस और रेजिस्टिविटी का याद रखेगा ओम मीटर। बात समझ में आया? क्लियर? तो ये सही है। बाकी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स ये गलत है, टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और टेस्ला जो होता है फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है, यानी विद्युत चुंबकीय घनत्व का। ठीक है, आज का अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न कह रहा विस्थापन की एसआई मात्रा क्या होती है। तो विस्थापन मतलब क्या है, ये होता है आपको डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको एक सही डायरेक्शन में जो मिनिमम दूरी होगी उसी को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और दूरी का मतलब क्या है, मीटर में मापेंगे इसको। ठीक है, तो किस में मापेंगे, एसआई यूनिट आपको मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में दूरी को मापते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था 7 फंडामेंटल यूनिट, याद रखिए। ठीक है, तो किससे मापेंगे हम, दूरी में। द राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम अगले क्लास में इससे आगे का प्रश्न लेकर चलेंगे और प्रश्न के साथ साथ जो भी इसमें आपका थ्योरी जो होगा वो हम साथ में ही बताते चलेंगे साइंस में। क्लियर? क्योंकि साइंस जो है उतना टफ नहीं है और उतना जो है वो हार्ड प्रश्न में नहीं पूछा जाता है कि इसके लिए आपको थ्योरी हम अलग से पढ़ाएं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव अलग से कराएंगे, तो उसमें टाइम की लो। इसमें जितना भी थ्योरी रहेगा मैं इसी में आपको बता दूंगा। ठीक, क्योंकि साइंस के प्रश्न उतने रेलवे में टफ नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, जीके टाइप का पूछा जाता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, और उन दोस्तों को भी कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। देखते रहिए, सीखते रहिए और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।